मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब भारत में समाचार पत्रों का इतिहास बताएंगे। उन समाचार पत्रों के जो प्रकाशक थे, कहाँ से प्रकाशित हुए और किस भाषा में थे, उसकी चर्चा करेंगे। कब कब समाचार पत्रों को बैन लगा, कब कब प्रतिबंध लगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, आप लोगों को भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में जानकारी दें और कहाँ से शुरुआत होती है। तो आप जानते हैं कि भारत में आने का जो क्रम है, जो यूरोपीय लोग भारत में आए, वो सबसे पहले आए पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, ध्यान रखिए डेन आए, और फिर कौन आया, फ्रांसीसी आए। यही आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। तो पुर्तगाली सभी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और इसके पहले भारत में प्रेस का नामो निशान नहीं था, सब हाथ से लिखा जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से ग्रंथ मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि एक तो रखना उनके लिए मुश्किल था और बहुत लोग लिखते भी नहीं थे। तो इसीलिए अन्य कंट्रियों की अपेक्षा हमारे यहाँ ग्रंथों का जो मिलता है वो काफ़ी कम है। खैर, तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार 1500, ध्यान रखिएगा, 50 ईस्वी में प्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने ही, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली जो थे 1550 में, उसके बाद पुर्तगालियों ने ही 1557 ईस्वी में, आप जानते हैं ये बादशाह अकबर का टाइम था, मुगल शासन स्टार्ट हो गया था। तो 1557 ईस्वी में गोवा में पहली बार, ध्यान रखिएगा, गोवा में पहली बार पुस्तक छपी। वो ईसाई धर्म से संबंधित थी, धर्म की पुस्तक थी। पहली बार पुस्तक छपी। ये इसके बाद से हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई, छपने की शुरुआत हो गई। अब देखिए 1664 बक्सर के युद्ध के बाद, आप जानते हैं, उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। लेकिन अभी कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं छप रहा था, लेकिन स्थापित हो गया था। इनका एक कर्मचारी था, 1776 की बात हम करें ईस्वी में, विलियम वोल्टास ने, ये कंपनी का कर्मचारी था, इसको निकाल दिया गया। तो इसने धमकी दिया कि मैं कंपनी के जो कारनामे हैं, जो गलत व्यापार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, हम उसको उजागर करेंगे और मैं एक समाचार पत्र निकालूंगा। कहते हैं कि इसकी धमकी से अंग्रेज डर गए और इसको जबरदस्ती जो है इंग्लैंड भेज दिया गया। कुल मिलाकर के इसकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो करना चाह रहा था, वह नहीं हो पाया। इसके भाग में समाचार पत्र निकालने का जो चीज़ें थी वो नहीं हो पाई इसके साथ। अब इसके बाद कहते हैं कि 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस ने, हिक्की के नाम था इसका, जेम्स अगस्टस हिक्की, ध्यान रखिएगा,
जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको भाग्य में था और इसने पहली बार भारत में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नाम से, इसको आप कह सकते हैं कि कलकत्ता गजट एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला अंग्रेजी भाषा में ये निकला हुआ समाचार पत्र था बंगाल गजट, और इसको निकाला कौन? जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला। इसके नसीब में था ये बातें। इसने कंपनी के कार्यों के साथ साथ वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था, उसकी भी आलोचना की, मुख्य न्यायाधीश की आलोचना की। आप जानते हैं उसमें कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी हम चर्चा जब इतिहास पढ़ाएं तो करेंगे। जैसे नंद कुमार पर महाभियोग लाया गया था और उसके ऊपर जल्दी जल्दी मुकदमा चलाकर उसको फांसी दे दी गई थी। तो बंगाल गजट ने ही उजागर किया था, इन चीज़ों की आलोचना किया था। और कहते हैं कि 1782 में, ध्यान रखिएगा, 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल गजट को बंद करा दिया, इसकी प्रेस को बंद करा दिया। कुल मिलाकर के कंपनी अपने अनुसार काम करना चाह रही थी, उसके कार्यों का उजागर ना हो। अभी कोई ऐसा नियम कानून भी नहीं बना था, कोई ऐसा सेंसरशिप नहीं बना था कि कोई समाचार पत्र को उस नियम को पालन करना हो। लेकिन गवर्नर जनरल को पावर था कि वो जब्त कर सकता था, क्योंकि विशेष उसको अधिकार था। अब आपको बता दें, उसके बाद से जो समाचार पत्र निकले, उन लोगों ने ये ध्यान रखा कि भाई अब आलोचना नहीं करना है कंपनी के बारे में, गवर्नर के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में। हाँ, जो अन्य बातें थीं उसको निकाला जाएगा। मनोरंजन की बातें उससे ज़्यादा होती थीं, आलोचनाएं कम होती थीं, इसीलिए वो बचे रहे। लेकिन फिर भी कुछ समाचार पत्रों ने आलोचना करना शुरू किया। अब देखिए, उस दौरान आपको हम बता दें, कई जो है, ये तो जब्त हो गया 1782 में, और समाचार पत्र जो है अब 1784 में कलकत्ता गजट निकाला गया। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता गजट। ये उसके बाद 1785 में मद्रास कुरियर निकाला गया। उसके बाद 1789 में ईस्वी में बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन हुआ। ये लोग इसलिए बचे रहे कि कंपनी के लोगों ने ज़्यादा आलोचना नहीं किया। लेकिन अन्य बातें थी तो इन लोगों को हमेशा भय बना रहता था कि कहीं कंपनी की चीज़ों को उजागर ना हो। और पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा छपती भी नहीं थी, मुश्किल से मान लीजिए 150 से लेकर के 200 तक, सब अंग्रेजी में होती थी। तो अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम, वो अंग्रेजी पढ़ते थे। फिर भी उनको डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें इंग्लैंड में चली जाएं, ब्रिटेन में चली जाएं, वहाँ पर तो हम लोग की बातों का वहाँ पर पता चल जाएगा, तो जनमानस, भारतीय जनमानस के साथ साथ वहाँ पर भी हमारा विरोध होने लगेगा। कहते हैं कि इसी बीच लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। हमें लगता है कि आप इसको नोट करते रहे होंगे, नोट कर लिए होंगे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जिसकी टाइमिंग है 1799 से 1805। इसने 1799 में
सेंसरशिप लाया, एक तरह से कह सकते हैं। इसको कहते हैं समाचार पत्रों का प्रतिक्षण। समाचार पत्रों का प्रतिक्षण अधिनियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट। आप जानते नहीं, सेंसर कहते नहीं कि जब फिल्में बनती हैं या कोई वीडियो बनते है, कोई ऐसा मूवी बनती है, चाहे यूट्यूब पर कोई बात है, तो उस पर सेंसर लगा दिया जाता है। सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट लाया गया और इसमें कुछ नियम बनाए गए। नियम ये था कि कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित होगा तो उसमें पहला संपादक का नाम होना चाहिए स्पष्ट रूप से। उसके बाद जो छाप रहा है मुद्रक का नाम होना चाहिए, किसने छापा। और तीसरा जो है उसका मालिक कौन है, स्वामी का भी नाम होना चाहिए। ये आज भी होता है, उसमें आज संपादक का नाम छपा रहता है, कहाँ से छपता है उसमें भी पता रहता है। देखेंगे नीचे, आप चाहे हिंदुस्तान लीजिए, चाहे अमर उजाला लीजिए, दैनिक जागरण लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए, उसमें नीचे रहता है। तो इससे उस क्या फायदा हुआ कंपनी को कि पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति इसका मालिक है, किसने छापा है, तो उस पर कार्रवाई करने में हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगा। ये इनका तो ये 1799 का जो है सेंसर था और ये केवल समाचार पत्रों पर ही था। उसके अलावा जो भी आप छाप रहे हैं समाचार पत्र, एक सचिव को देना अनिवार्य होगा। सचिव उसको देखेगा, पढ़ेगा कि भाई ये हम कंपनी के खिलाफ तो नहीं है, सरकार के खिलाफ तो नहीं है, तो आपको पास करेगा। और नहीं तो आप, जब वो मना कर देगा, आप उस पेपर को नहीं छाप सकते थे। तो ये एक तरह से धीरे धीरे उस पर नियंत्रण होने की बात हो रही थी, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ हो आम जनता में या ब्रिटेन में ये खबर न जाए। 1807 में इसमें एक परिवर्तन किया गया। इसी में अब जो पंपलेट थे, जो बुक थे, जो किताबें थीं, अब उसके भी इसके अधीन ला दिया गया। जो साप्ताहिक पत्र थे उन पे भी अब ला दिया गया, मतलब और भी उसमें जोड़ दिया गया कि कहीं से भी कोई चीज़ गड़बड़ी ना हो। खैर 1818 में आपको बता दें कि लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बन के आया था। वो उदार था, थोड़ा सा उदारता दिखाया, ज़्यादा नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने जो समाचार पत्रों का प्रतिक्षण अधिनियम था, इस पर कुछ कमी ला दिया या काफ़ी हद तक उसमें रोक दिया कि ये चीज़ें जरूरी नहीं है। कहते हैं कि उसके बाद से काफ़ी हमारे यहाँ समाचार पत्र क्या हुए, छपने लगे। अब देखिए, हमें लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो 1799 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, इसी ने पहली बार सहायक संधि शुरुआत किया था। अब आपको बता दें कि जो एडम्स था, जॉन एडम्स के पहले बहुत से हमारे समाचार पत्र छपे, और उस दौरान कहते हैं कि दर्जनों जो है पत्रिकाएं, समाचार पत्र केवल बंगाल से ही छपने लगे। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से छपे, तो बंगाल से थे। अब देखिए, आपको बता दें कि बंगाल ऐसा प्रांत था जहाँ बुद्धिजीवियों का उदय हुआ था और वहाँ से कई ऐसे समाचार पत्र छापे गए जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमने बताया कि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने कुछ सुधार किया और जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ कमी कर दिया था। इसीलिए उस टाइम में कई भारत में समाचार पत्र जो है दिखाई देते हैं।
हम आपको बता दें कि 1816 ईस्वी में गंगाधर, ध्यान रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नाम से पहला, अंग्रेजी में था, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट से पहला इन्होंने, पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र निकाला। अब इसके बाद आपको बता दें कि 1818 में ईस्वी में मार्शमैन ने, ध्यान रखिएगा, मार्शमैन ने बंगाली भाषा में दिग्दर्शन निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस भाषा में था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाली भाषा में था। मतलब किसी अंग्रेज ने खुद निकाला तो किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। कहते हैं कि इसी वर्ष, ध्यान रखिएगा, 1818 ईस्वी में ही कृषिमैन ने भी समाचार दर्पण नाम से ये भी पत्रिका निकाला, और ये भी किस भाषा में था? ध्यान रखिएगा, बंगाली भाषा में था। बंगाली भाषा में था। ये महत्वपूर्ण है दोनों ईस्वी में। अब हम आपको बता दें कि 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में थी, निकाला। ध्यान रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसी में उन्होंने सती प्रथा की आलोचना किया था। ध्यान रखिएगा, सती, अगर क्वेश्चन आए कि किस ग्रंथ में उन्होंने सती प्रथा का आलोचना किया, तो संवाद कौमुदी में। फिर अगले ही साल 1822 ईस्वी में उन्होंने मिरातुल अखबार निकाला। ये फारसी भाषा में निकाला था। पहला भारत का ग्रंथ है राजा राम मोहन द्वारा, जो फारसी में निकाला गया था। तो ये किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरह से कह सकते हैं पहला समाचार पत्र है जो फारसी भाषा में निकाला गया। अब आपको बता दें कि ये सारे ग्रंथ तो निकलते ही रहे। फिर अंग्रेजी, हमने कहा, आप लोगों को बताया होंगे राजा राम मोहन राय के बारे में कि वो अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी कई किताबें लिखी, विशेषकर ब्रह्म, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मनिकल मैगजीन, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अब इसके बाद कहते हैं कि इसमें जितने भी ग्रंथ आ रहे हैं, जिसमें समाचार पत्र आ रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी धर्म था, जो जाति प्रथा थी, जो ऐसे हमारे यहाँ प्रथाएं चले, उसमें आलोचना हुई थी। कहते हैं कि इसी आलोचना के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों आलोचना किया जा रहा है, एक ग्रंथ 1822 में निकाला गया था। 1822 ईस्वी में ये रूढ़िवादियों द्वारा था। समाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका, ध्यान रखिएगा, समाचार चंद्रिका, ये रूढ़िवादियों ने निकाला था कि हमारी जो परंपरावादी जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसको क्यों ऐसा हमला बोला जा रहा है। तो
इनके विरोध में ये निकाला गया था। क्वेश्चन अगर आए कि कौन ऐसी पत्रिका थी जो रूढ़िवादी बातों के समर्थन कर रही थी, तो वो था समाचार चंद्रिका। ये ध्यान रखिएगा, समाचार चंद्रिका। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ समाचार पत्र पहले तो मंथली होता था, मासिक होता था, उसके बाद साप्ताहिक भी निकलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे लोगों को जो इंग्लिश भाषा जाने, अंग्रेजी भाषा जाने, तो उनका रुझान भी बढ़ा और बंगाली भाषा में निकलने लगा। तो जो बंगाली वर्ग था वो भी इसको पढ़ने लगा। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि समाचार पत्रों का सबसे ज़्यादा प्रकाशन या उदय हुआ कहाँ पर, तो बंगाल में हुआ था। जिस तरह से राष्ट्रवादियों का पहली बार उदय बंगाल में हुआ था, उसी तरह समाचार पत्रों का भी उदय सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, आपको हम बता दें कि जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर बन के आया था। जॉन एडम्स, ध्यान रखिएगा, जॉन एडम्स 1823 ईस्वी में ये कार्यवाहक जो है गवर्नर था, जनरल था। तो आपको बता दें कि इसने क्या किया, जो लाइसेंस प्रणाली थी इसको और कठोर बनाया। सेंसस जो मतलब जो नियम थे उसको कठोर बना दिया। इसको कहते हैं अनुज्ञप्ति नियम। ध्यान रखिएगा, अनुज्ञप्ति नियम। लाइसेंस प्रणाली, रजिस्ट्रेशन कैसे करना था, लाइसेंस। तो इसने क्या किया, कहा कि अब लाइसेंस देना अनिवार्य होगा। इसके पहले ऐसा नहीं था। संपादक का नाम, मुद्रक का नाम, स्वामी का नाम था, जैसे लॉर्ड विलेजली ने शुरू किया था। इसने क्या कि नहीं, अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वो सब चीज़ें तो रहेंगी, अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उसके अलावा अगर सरकार के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें छपती हैं तो 400 रुपया जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और कठोर दंड की भी बात थी, दंड देने की भी बात थी। तो ये पहले से थोड़ा सा कठोर हो गया। एक तो जुर्माना और लाइसेंस देना। लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो उनके हिसाब से काम करेगा, नहीं तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, वहीं पे आपको बैन हो जाएगा। खैर, इसके कहते हैं कि इसके जो नियम इसने लिया था, कई पत्रिकाएं बंद हो गई थी। एक अंग्रेजी भाषा में और 3 बांग्ला भाषा में कुछ निकल रही थी बंगाल से ही। खैर, इसी बीच आपको बता दें, बड़ा जॉन एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, एक तरह से कह सकते हैं, और बहुत कठोर कर दिया। अभी और भी कठोर होता रहेगा, लेकिन ये शुरुआत थी। यहाँ से बहुत से जो है डर के मारे नहीं छापते थे, लाइसेंस नहीं लेते थे, उनको 400 जुर्माना बहुत मायने लगता था। अब आपको बता दें, इसी दौरान हमारे 1826 ईस्वी में उदंड मार्तंड जुगल, ध्यान रखिएगा, जुगल किशोर ने हिंदी में समाचार पत्र निकाला था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में, और ये कहाँ से निकला था, कानपुर से। ध्यान रखिएगा, पहली बार हिंदी में कोई समाचार पत्र निकला, उदंड मार्तंड जुगल किशोर द्वारा हिंदी में लिखा गया था। कहते हैं कि इसके बाद 1830 में बंगदत्त बंगाली भाषा में निकला। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा, ध्यान रखिए, द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा, ये याद करते, नोट करते जाइएगा आप लोग, टैगोर द्वारा, बंगदत्त। इसके बाद आपको बता दें कि 1831 ईस्वी में जामे जमशेद PM मोतीवाला ने निकाला था। मोतीवाला
वाला, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा आया है एक बार। पीएम मोतीवाला ने निकला था, ये गुजराती भाषा में था। किस भाषा में था? गुजराती भाषा में, ये याद रखने वाली चीज है। और निकलता कहाँ से था? बम्बई से। भाषा क्या थी? गुजराती नहीं, मैं समझिए गुजरात से निकलता था, भाषा जरूर गुजराती थी, निकलता था बम्बई से। तो इस तरह से कई ऐसी जो है हमारे यहाँ समाचार पत्र निकलते रहे, लेकिन उन लोगों ने उस नियम का पालन किया जो नियम जान एडम्स ने बनाया था। और बहुत सरकार के खिलाफ ये लोग खबर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन कंपनी के कुछ उदार गवर्नर भी होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये गलत है। क्योंकि आपको बता दें कि इस नियम के खिलाफ बकिंघम एक कलकत्ता जनरल की स्थापना किया था प्रेस की, उसने आलोचना किया था और उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया था। जॉन बकिंघम की बारे में बताते, उन्होंने कहा कि समाचार कोई भी हो, उसकी विश्वसनीयता उसके जाने उसके समझे बिना आप मत निकालिए। और यही कारण था कि वो आलोचना करता था, और आलोचना ऐसा नहीं था कि जो है वो किसी के पक्ष में हो, जो सही है वही बातें वो उसने कहना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों को ये खराब लगा और उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया था इसी जॉन एडम्स के। तो जॉन बकिंघम को प्रेस का कह सकते हैं कि आलोचना करने वाला पहला ऐसा था जिसने अपने शब्दों से ये बातें कही, लेकिन उसको जब्त कर लिया गया। तो लोकतंत्र में, जो आज के डेट में लोकतंत्र है, उस तो समाचार जो भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनको जो बातें कही गई कुछ विचारकों द्वारा उसका पालन करना चाहिए। अब देखिए, आपको बता दें कि जो ये नियम बने थे उसको समाप्त किया चार्ल्स मेटकाफ ने 1835। ये भी कार्यवाहक गवर्नर जनरल था और ये भी कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बेटिंग की तबीयत खराब हो गई थी, वो इंग्लैंड चले गए थे, तो 1 साल के लिए इसको बना दिया गया था। इसने क्या किया, जो ये नियम बनाए थे उसको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसीलिए इसको प्रेस का, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, मुक्तिदाता भी कहा जाता है, या प्रेस का स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। तो ये बहुत बड़ी बात मानी कि प्रेस को स्वतंत्र करना बड़ी बात थी, क्योंकि जो समाचार पत्र होते थे वो एक तरह से दर्पण है, वो आईना दिखाते हैं सरकार को, और उनका भी ये अधिकार, मतलब कह सकते हैं कि कर्तव्य होता है कि जो सही बातें हैं वो जनता के तक पहुंचाया जाए, जो सरकार की गलत नीतियां हैं वो सरकार को पहुंचाया जाए, तभी जो है चीज़ें सही होंगी। अन्यथा एक वर्ग जो है करेगा और दूसरा वर्ग उसको क्या करेगा, सहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा हुई कि इसने मुक्त कर दिया। और आपको बता दें कि 1835 से लेकर के 1857 तक, इस बीच में कई भारत में हमारे यहाँ समाचार पत्र निकले, और उसमें आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी के नाम सुने होंगे, दादा भाई नौरोजी 1851 में इन्होंने रफ्त, एक इनकी पत्रिका थी रफ्त गुफ्तार, ध्यान रखिएगा, रफ्त गुफ्तार इन्होंने निकाला था, बंबई से निकाला था। तो इसके बाद हिंदू पैट्रियाट की भी जो है निकाला गया, इसके ये भी आगे निकाला गया, और इसके थे गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी।
इसके संपादक थे। तो ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र घोष ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र घोष। तो अब शुरुआत हो गई पत्र पत्रिकाओं का। लेकिन फिर देखिए कि 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर प्रेस पर एक तरह से समाचार पत्रों पर बैन लगाया गया, और वो अभी उतना कठोर नहीं था। फिर भी अब इसके जॉन एडम्स के जो नियम कानून थे अब फिर से पालन करने का जो है चीज़ें उसमें दे दी गई। अब अगला जो इसका शुरुआत करेंगे तो फिर कई ऐसे एक्ट हैं, विशेषकर 1857 का, 1878 का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ कठोर हो गया, कितना कठोर हो गया, तो और कहाँ कहाँ से पत्रिकाएं छपने लगी, हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और जो चीज़ बच जाएगा हम उसको अगले वीडियो में पूरा भी कर देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, आर्यन सिविल एकेडमी को, और लोगों को शेयर करते रहिए। कोशिश रहती है कि छोटे छोटे टॉपिक को दिया जाए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो लड़के पढ़ते नहीं हैं, और इससे क्वेश्चन बन जाता है तो क्या हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इतिहास का एक बहुत बड़ा भाग है और उसमें जो पार्ट टॉपिक है हम उसी को पढ़ा रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उस पर होगा। धन्यवाद।